अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टाइपस्क्रिप्ट क्विज प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट 3 वीडियो के अंदर हम लोग ने सर्जे की रेपो के स्टेप 6 एक्सप्लिसिट कास्टिंग तक कवर अप कर लिया था। आज हम लोग फॉरवर्ड मूव ऑन करेंगे और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को कवर अप करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज वीडियो को। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ने सबसे पहले स्टेप कवर अप करना है, वो है स्टेप 7A इनम्स। अच्छा, इनम्स हमें क्या कहते हैं? इनम्स हमें ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह के की वैल्यू पेयर्स हैं जो कांस्टेंट है, तो आप क्या करो, उनको ऑब्जेक्ट में स्टोर ना करो, आप उनको जो है इनम्स में स्टोर कर लो। और इसके अलावा इनम्स का एक और ख़ास बात है, इनम्स ये कहते हैं कि आप जो है हमें एज अ टाइप भी यूज़ कर सकते हो। लाइक इनम्स को आप जो है टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी टाइप सेफ्टी के लिए। तो अभी जो है मैं आप लोग को इनम बना के दिखाता हूँ और इसके और भी फ़ायदे आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको इनम बनाना है तो आपको जो है इनम का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर दो, जो भी आपके इनम का नाम हो आप वो लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनम रोल्स। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि इनम्स के अंदर जो है हम कांस्टेंट की वैल्यू पेयर्स स्टोर करते हैं। तो की वैल्यू पेयर्स स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम लोग, जो है कर्ली ब्रेसेस से। तो हमें यहाँ पे भी क्या करने पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब इसके अंदर हम जो है की वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकते हैं और ये जो ये की वैल्यू पेयर्स होंगे ये कांस्टेंट होंगे। अब इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी की लिख दी। मैंने यहाँ पे की लिखी और कॉमा लगा दिया और मैं अगली लाइन में चला गया। देखिए, इसने मुझे जो है कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि अगर आप लोग को याद हो, नॉर्मली हमें जो है की के साथ वैल्यू भी देनी पड़ती थी। यहाँ पे इनम्स क्या कहते हैं, इनम्स के अंदर हमें जो है की के साथ वैल्यू देना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी की को कोई वैल्यू नहीं देते इनम के अंदर, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता है। अब वो क्या वैल्यू असाइन करता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा, जो भी आपकी की वैल्यूज होंगी वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगाया। अब मैं जो है अगली की लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर। अब मेरे पास जो है, जो मेरी एप्लीकेशन थी उसके लिए भाई दो ही रोल्स थे, एक एडमिन और एक यूजर, जो कि दोनों होने वाले हैं कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनम तो अपना बना दिया। अब इसमें जो है हमने जब अपनी कीज को वैल्यूज नहीं दी, तो अभी इसने बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज रखी, पहले तो हम ये देखते हैं। एडमिन को अगर मैं होवर करूं तो इसकी इसने वैल्यू रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोल्स डॉट एडमिन इक्वल्स टू 0। अब इसने 0 वैल्यू क्यों रखी, इसने जो है, याद रखिएगा, इनम क्या करता है, आपकी जो भी पहली की होती है उसको जो है, यानी पहली क्या की हो, जितनी भी उसके अंदर कीज होती हैं उनको बाय डिफॉल्ट वो एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता है, जो कि स्टार्ट 0 से होती है और वो आगे जाके इंक्रीमेंट होती रहती है। लाइक एडमिन की वैल्यू 0 है तो यूजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। यूजर को होवर करके देखते हैं हम, यूजर क्या कह रहे हैं, देखेंगे यूजर की क्या वैल्यू है, 1। यही हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि इनम्स क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट उनको जो है एक इंक्रीमेंट करता रहता है। अब इसमें जो है एक ट्विस्ट है। अब अगर जैसे ये मेरे पास एडमिन वाली की है, इसके अंदर मैं इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू असाइन करता हूँ और अभी के लिए जो है मैं इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने कर दी 2 वैल्यू असाइन। देखिए, पहले तो इसने एडमिन के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, कोई एरर नहीं आया। और इसके अलावा इसने मुझे जो है यूजर में इसने कोई भी एरर नहीं दिया। इसने ये नहीं कहा कि यूजर में भी आप जो है वैल्यू असाइन करो, इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। अब एडमिन की क्या वैल्यू है, 2। यूजर की क्या वैल्यू है, 3। यूजर की वैल्यू कैसे 3 हुई, यूजर की वैल्यू तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने नॉर्मली केसेस में देखा था पिछली बार, तो यहाँ पे तो यूजर की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे 3 कैसे हो गई, तो वो 3 इस वजह से हुई क्योंकि ये देखता है लास्ट वैल्यू। हमारी लास्ट वैल्यू क्या है एडमिन की, 2। तो इसने क्या किया, 2 के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। 2 के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो यूजर में क्या वैल्यू आ गई, 3। इस वजह से इसके अंदर यूजर की वैल्यू हो गई 3। ठीक है। अब इसके बाद आप बोल रहे होंगे क्या सिर्फ हम इनम्स है उसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं? नहीं, हम जो है किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू तो असाइन कर दिया एडमिन को, इसने मुझे एडमिन पे कोई एरर नहीं दिया, मगर इसने मुझे यूजर पे एरर दे दिया। यूजर पे इसने एरर क्या दिया, इनम मेंबर मस्ट हैव इनिशियलाइजर। अब ये क्या एरर है भाई, ये जो आपकी यूजर है इसको भी कोई ना कोई वैल्यू दो। अब
अगर हम पुरानी अपनी थोड़ी सी बात याद करें, जब हम एडमिन को हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की थी तो यूजर ने एरर नहीं दिया था, उसने तब हमें ये नहीं कहा था कि भाई आप मुझे भी वैल्यू दो, तब इसने बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वैल्यू ले ली थी। वो सिर्फ नंबर के केस में लेता है ये। अगर आप किसी और टाइप का नंबर के अलावा कोई और टाइप का डेटा इसके अंदर असाइन करते हो तो ये कहता है कि आप जो है हर की को अलग अलग वैल्यू असाइन करो। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर के अंदर यूजर रख देता हूँ, एक मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एडमिन है, उसकी वैल्यू क्या है, एडमिन है, और यूजर है, उसकी वैल्यू यूजर है। ये किस तरह गेट होंगे, रोल्स डॉट एडमिन इक्वल्स टू एडमिन और रोल्स डॉट यूजर इक्वल्स टू यूजर। अब जो है मैं इसको लॉक करा के दिखा देता हूँ, रोल्स डॉट एडमिन और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल्स डॉट यूजर। ये देखिए जैसे ही मैंने डॉट लगाया इसने मुझे सजेशन में भी दे दी कि आपके पास रोल्स के अंदर ये दो की वैल्यूज हैं। मैंने यहाँ पे करा दिया यूजर को प्रिंट, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, ये देखें इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज असाइन हुई थी मैं इसने मुझे वही प्रिंट कर दी। रोल्स डॉट एडमिन के अंदर क्या थी, एडमिन, इसने मुझे प्रिंट करा दी एडमिन, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, हमने इनम्स को जो है बना लिया, उसको कस्टम वैल्यूज दे दी और उसकी एक एक वैल्यू को गेट भी करके देख लिया। अब जो है मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो आपका इनम होता है उसको आप एज अ टाइप भी यूज कर सकते हो। उसको एज अ टाइप कैसे आप यूज कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टाइप बनाता हूँ, एक काम करते हैं इसका नाम रख लेते हैं माई यूजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे माई यूजर नाम रखा इक्वल्स टू, ये मेरी एक टाइप बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ जिसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रोल कॉलन करके मैंने इसको टाइप क्या दे दी, इनम, जो मैंने इनम बनाया था रोल्स वाली। देखिए इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। रोल के अंदर क्या आ गया, रोल्स, जो हमने इनम बनाया था। अब ये बताएं कि ये जो है माई यूजर है, इसके अंदर एक रोल है। अब रोल के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी वो आपने जो है कमेंट सेक्शन में गैस करनी है और एक दफ़ा इसको यूज़ करके ज़रूर देखना है, ठीक है। अब हम जो है आगे मूव ऑन करते हैं और हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है स्टेप 8 एरेज। अब एरेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, इससे मिनिमम आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन मतलब आपका जो है बहुत से चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाएं, ठीक है। आपके पास होने के 3 से 4 क्वेश्चन से ही बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एरेज को अब हम लोग देख लेते हैं कि एरेज हमें क्या कहती हैं। एरेज हमें ये कहती हैं कि अगर आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ डेटा है तो आप उसको जो है एरेज में स्टोर करो। तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ऑब्जेक्ट को भी ऑलमोस्ट इसी काम के लिए यूज करते थे, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं यूज करते, एरे को क्यों मुतारिफ कराया। तो हमने इसलिए मुतारिफ कराया क्योंकि ऑब्जेक्ट ये कहता है कि आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर करते हो डेटा, बट एरे ये कहती है कि आप जो है नॉर्मल, आप अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है डेटा की, आप सिर्फ वो स्टोर कर सकते हो। लाइक मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट है, मैंने एप्पल लाना है, मैंगो लाना है, बनाना लाना है, ये एक लिस्ट है मेरे पास, तो मैं इसको जो है की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता सही से ऑब्जेक्ट के अंदर। मेरे पास यहाँ पे बेस्ट केस क्या बनेगा कि मैं इसको जो है एरे के अंदर स्टोर करूँ। अब एरे कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट ARR, मैंने एक नाम रख लिया, इक्वल्स टू, अभी मैं इसको टाइप असाइन नहीं कर रहा, टाइप मैं बाद में असाइन करूंगा। अब इक्वल्स टू के बाद एरे हमने बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने लगाने स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, अब क्या हुआ, ये ARR एक एम्प्टी एरे बन गया। अभी के लिए क्या है, ARR एक एम्प्टी एरे, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। और याद रखिएगा एरे के अंदर भी आप हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अभी के लिए मैंने आपको फ्रूट्स की एग्जांपल दी थी, तो मैं फ्रूट्स के नेम स्टोर करता हूँ। फ्रूट्स के नेम जो है किस फॉर्म में होंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ, डबल कोटेशन, मैंने यहाँ पे कर दिया एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, पहली वैल्यू आ गई, मेरे पास पहली एक लिस्ट का पहला आइटम आ गया। अब जो है मुझे दूसरा आइटम स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा सेपरेटेड करूँगा, सारी जितनी भी आइटम्स होंगे वो सारे कॉमा सेपरेटेड होंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बनाना और ऑरेंज। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बनाई ARR के नाम से और उसके अंदर 3 आइटम्स स्टोर कर दिए जिनका नाम है एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ठीक है। और तीनों ही जो है कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एरे मुकम्मल तौर पर बन चुकी है।
अब जो है इसके लिए एक ट्विस्ट है इसमें। एरे क्या कहती है कि एरे के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स स्टोर करते हो, लाइक ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एलिमेंट्स कहलाती हैं। आप इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स स्टोर करते हो उनको ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्सिंग देती है। लाइक इनका एक इंडेक्स नंबर होता है जिससे ये गेट होती है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते थे, डॉट लगा के उसको गेट करते थे। जो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर होता था उसके अंदर हमारे पास की वैल्यूज होती थी, तो हम डॉट करके की से उसकी वैल्यू गेट कर लेते थे। लेकिन एरे के अंदर क्या है, हमारे पास तो कोई की है ही नहीं, तो हम एरे के अंदर किस तरह गेट करते हैं, इसके इंडेक्स नंबर से। एरे का ज्यादातर काम जो है इंडेक्स नंबर पे ही डिपेंड करता है, तो इंडेक्स नंबर पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो हमारा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है, जो कि होता है प्लस फॉर्म में, यानी जो है पॉजिटिव फॉर्म में, और वो स्टार्ट होता है 0 से। जो आपका पहला एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स होगा वो होगा 0। लाइक यहाँ पे एप्पल का जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स नंबर हो गया इसका 0। पहले का हमेशा याद रखिए लेफ्ट साइड से 0, और इसके बाद जो दूसरा होगा उसका 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, इस तरह ये फॉरवर्ड मूव ऑन होती रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल कि ये अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होगी, और इसकी अगर राइट साइड से स्टार्ट हो रही है तो होगी -1 से स्टार्ट। राइट साइड से पहली जो होगी वो -1 होगी, दूसरी -2 होगी, तीसरी जो है हमारे पास -3 होगी। इस तरह ये फॉरवर्ड मूव ऑन होती रहेगी। हम जो है एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जो है इंडेक्सिंग से गेट करते हैं, इंडेक्सिंग से उसके साथ काम करते हैं, और हम जो है उसकी इंडेक्सिंग राइट से भी यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेस्ट अच्छे ये रहता है कि आप जो है उसको लेफ्ट हैंड से यूज़ करें, ताकि आपकी जो है जितने भी इंडेक्सिंग्स हो वो जो है पॉजिटिव फॉर्म में और आपको समझने में आसानी हो। अब जो है मैं आप लोग को इनकी वैल्यूज़ गेट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या हुआ, ARR। मैंने सिंपल अभी क्या किया, ARR प्रिंट करा दिया। देखते हैं कि हमारे पास ARR में क्या आ रहा है प्रिंट करके। ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास पूरी की पूरी एरे प्रिंट हो गई। ठीक है भाई, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पूरी एरे है इसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है मैं प्रिंट कराऊँ या उसको यूज़ करूँ। तो उसको यूज़ करने का क्या तरीका होगा, जहाँ पे मेरा वेरिएबल है जैसे ARR है, मैं इसके बाद क्या करूँगा, फॉरन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है मैंने देना है अपना इंडेक्स नंबर। जिस भी एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है, ये यूज़ करना है, उसका मुझे देना होगा इंडेक्स नंबर। जैसे मुझे जो है ऑरेंज को प्रिंट कराना है, तो ऑरेंज का जो है इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा 2। अब जैसे ही मैंने ये 2 लिखा, अब देखिए ये क्या प्रिंट करता है। इसको वैसे क्या प्रिंट करना चाहिए, ऑरेंज। देखती है ऑरेंज प्रिंट करता है या नहीं। ये देखें इसने क्या प्रिंट कर दिया मुझे, ऑरेंज, जैसा हमने जो है एक्सपेक्ट किया था इसने वैसे ही जो है हमें प्रिंट भी कर दिया। अब जो है जो हमारे पास एरे है उसकी हम टाइप सेफ्टी भी कर देते हैं। टाइप सेफ्टी हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसके बाद हम करेंगे कॉलन, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो एरे है उसके अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। याद रखिएगा जो आपके पास एरे होती है वो एक एरे के अंदर आप एक टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो, वही आपके पास बेस्ट केस रहता है। तो हम यहाँ पे किस टाइप का स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का। तो हम सबसे पहले हमारी टाइप आ जाएगी स्ट्रिंग। अब मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग दिया तो इसने तो एरर दे दिया मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है स्ट्रिंग की एरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप भी देनी पड़ेगी स्ट्रिंग की एरे। मैं क्या करूंगा, टाइप मैंने लिखी स्ट्रिंग, आगे मैं लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया इसने मुझे एरर भी देना बंद कर दिया, और इसकी टाइप क्या हो गई, ARR की स्ट्रिंग की एरे। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास टाइप सेव भी हो गया। यही हमारे पास जो है नॉर्मल एरेज होती हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग एरे के कुछ मेथड्स भी देख लेते हैं। लाइक एरेज के ऊपर हम जो है कुछ मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ काम के लिए। तो मैं जो है कुछ छोटे से जो एरेज के मेथड हैं वो मैं आप लोग को उनकी एक प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, बाकी जो रह देंगे वो आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो मैं मेथड यूज करूंगा वो है पुश का। वो पुश का मेथड क्या कहता है कि भाई आपके पास वो एक तो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, जो भी वो आर्ग्यूमेंट लेता है उसको जो है जिस भी एरे के ऊपर पुश का मेथड चलता है वो उसके एंड में ले जाके पुश कर देता है, लाइक लास्ट एलिमेंट पे ले जाके उसको ऐड कर देता है। अगर मैं ARR डॉट पुश करूं, मैंने पुश किया और इसके अंदर मैंने कर दिया मैंगो, बल्कि वाटरमेलन जो है, ये वाटरमेलन क्या हुआ होगा, ये वाटरमेलन जो है ऑरेंज के बाद जाके ऐड हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पुश का मेथड होता है वो क्या करता है, आपके जो है एरे के अंदर लास्ट में ले जाके जो है
पुश कर देता है एक एलिमेंट को, जो भी आप उसको एलिमेंट प्रोवाइड करते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है चला के भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पुश का मेथड क्या करता है, आपकी एरे के अंदर लास्ट में ले जाके उस एलिमेंट को स्टोर कर देता है। इसने ऑरेंज हमारा पहले लास्ट एलिमेंट था यहाँ पे, ऑरेंज के बाद इसने वाटरमेलन को स्टोर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है, वो होता है पॉप का। पॉप का मेथड क्या कहता है, पॉप का मेथड ये कहता है कि एक तो वो जो है पॉप का मेथड कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, और वो क्या करता है जो भी आपकी एरे होती है उसका जो है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसको उड़ा देता है, यानी उसको डिलीट कर देता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मैंने मेथड चलाया था मैं उसको जो है कमेंट कर देता हूँ, और जो है मैं पॉप का मेथड चलाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ARR.pop। अभी के लिए हमारे पास जो ARR है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एक है एप्पल, बनाना और ऑरेंज। अब जो है मैंने जब पॉप का मेथड चलाया, पॉप का मेथड क्या कहता है कि भाई वो आपका जो भी लास्ट एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देता है। यहाँ से कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, ऑरेंज। मैंने पॉप का मेथड चला दिया। अब जो है इसको चला के देखते हैं एक बार। ये देखें इसने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो भी ऑरेंज था यानी जो भी हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट था उसने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो है तीसरा एक और मेथड आ जाता है जो कि है शिफ्ट का। अब शिफ्ट का मेथड क्या करता है, जो आपकी एरे होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको जो है डिलीट कर देता है। लाइक अगर मैं जो है ARR.shift करूं, याद रखिए जो आपके पास शिफ्ट है वो भी जो है आपसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, और शिफ्ट का मेथड क्या करेगा, जो आपकी एरे होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एप्पल। तो क्या होना चाहिए, एप्पल डिलीट होना चाहिए। देखते हैं क्या एप्पल डिलीट हुआ या नहीं हुआ। इसने यहाँ पे क्या किया, एप्पल डिलीट कर दिया। अब इसके अलावा हमारे पास जो एक चौथा मेथड आ जाता है, वो मेथड क्या है, अनशिफ्ट का। अच्छा, जो आपका अनशिफ्ट का मेथड होता है वो क्या कहता है कि भाई आपके पास एक तो वो सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और आप जो भी चीज उसके आर्ग्यूमेंट में देते हो वो क्या करता है, वो आपकी एरे की स्टार्टिंग में ले जाके उसको ऐड कर देता है। लाइक मैंने इसको वाटरमेलन दिया, वाटरमेलन अब क्या हुआ होगा, एप्पल से पहले जाके जो है ऐड हो गया होगा। देखते हैं क्या हमारे पास ऐड हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे वाटरमेलन ऐड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है 4 बेसिक मेथड थे। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, उनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।